अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज के साथ मैं हूं वरीशा खान और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन ईरान को 2-3 से शिकस्त देकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने टाइटल जीतकर विनिंग ट्रॉफी के साथ गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया और तारीख रकम कर दी, जो कि फैजान ने 22, तलहा ने 9, मोहम्मद इरफान ने 8 पॉइंट स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया। एजाज के दिफा में नाकाम ईरानी टीम को सिल्वर मेडल पर कनात करना पड़ी। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया। उसके बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। पाकिस्तान ने अप्रैल में ट्रंप खानदान की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के झूठ से पर्दा उठा दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुमालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। हमने ब्यूटीफुल बिल पास करवाया। अमरीका को दुनिया भर के लिए क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनाएंगे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 के मौके पर एयर चीफ कॉन्फ्रेंस। पाक फिजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फिजाई अफवाज के 2 आला एजाजात अपने नाम कर लिए। बरतानिया में आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में पाकिस्तानी C-130 को ट्रॉफी से नवाजा गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मैच ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाक फिजाइया की पेशा वराना सलाहियत तकनीकी महारत को आलमी सतह पर सराहा गया। मारका हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदी तैयारे गवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाया के इबरतनाक नाकामी की कलाई खुल गई। मोदी हुकूमत की पर्दापोशी और भारतीय फजाया की जंगी हिमायतें बेनकाब। पाकिस्तान ने मारका हक में भारतीय फजाए के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत के राफेल समेत कम अज कम 5 तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ किया कि जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं दी। चीन ने पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा भी फराहम किया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर सवालात उठने लगे। मुल्क भर में ताजिर बरादरी की जानिब से FBI के नए कवानीन के खिलाफ हड़ताल रही। मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे। कुछ शहरों में हड़ताल जुज़वी रही। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा कि हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। FBI के इजाफी इख्तियारात में तरमीम या खात्मे तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीरी जमानत न मिलने तक हड़ताल की मुद्दत आइंदा 1 रोज से बढ़ाकर 2 रोज की जा सकती है। FPCCI और लाहौर चैम्बर के दरमियान जबरदस्त लफ्जी गोलाबारी। लाहौर चैम्बर के सदर का FPCCI के सदर के खिलाफ ऐलान जंग का आगाज। आतिफ अकरम के 17 जुलाई के खत के जवाब में लाहौर चैम्बर के सदर ने FPCCI के सदर से इस्तीफा मांग लिया। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर इरशाद ने कहा कि हुकूमत के साथ मीटिंग के दौरान आपके तर्ज अमल पर गहरी तशवीश और मायूसी है। ताजिर बरादरी को ऐसे नुमाइंदों की जरूरत नहीं है जो हुकूमत के लिए सालिसी का किरदार अदा करें। PTI की सियासी कमेटी ने बानी PTI की जानिब से उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। जनरल नशस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे।
खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम खान सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर के खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। पीटीआई की पार्लिमानी और सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक कर दी। इत्तेहादी सियासत या अंदरूनी चपकड़िश, फैसला कुन घड़ी करीब। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान, नाराज उम्मीदवार न हटे तो भरपूर मुकाबला होगा। सेनेट का बिल बिला मुकाबला इंतखाब खतरे में। ऑपोजिशन से 6-5 नशिस्तों का मुआहदा टूटने के करीब। पार्टी जरा का कहना है कि नाराज उम्मीदवारों को इतवार तक दस्तबरदारी की डेडलाइन, बसूरत दीगर सख्त एक्शन होगा। बगावत पर सियासी कमेटी मुतहर्रिक, हतमी फैसला क़यादत के पास महफूज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नाराज उम्मीदवारों से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। वीडियो कॉल मीटिंग का बायकॉट किया गया। सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन के नामजद करदा 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो शरीक हुई। पीटीआई रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। इन सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज क्या हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? केपी में सेनेट टिकट्स के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई है। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़म बुखारी कहती हैं कि पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई बी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। जो जमात हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ थी, आज उसकी हामी बन गई है। इक़्तिदार के मजे मौसमी परिंदे लूट रहे हैं, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। सेनेट टिकट्स की खरीदो फरोख्त से बानी पीटीआई मुकम्मल बाखबर है। हंगू के इलाके दुआबा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 9 खारजी मारे गए। मुकाबले में डीपीओ खालिद खान और एसएचओ दुआबा नबी खान जख्मी। जरगीरी, शमारी समेत दीगर इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात क़तार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली इमरान बर इत्तफाक, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। अता ने कहा कि मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत बाकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका के वजीर तजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, जो दोनों मईशतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जल्द दोनों ममालिक की क़यादत तजारती मुआहदे का ऐलान करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। 19 जुलाई 1947 कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक। कश्मीरियों का आज यौम इल्हाक के अहद का तजदीद का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत की 10 लाख फौज की दरंदगी कश्मीरियों के आज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदें, आरज़ू और कुर्बानियों का मरकज़ है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से कायफ है। उन्नीस जुलाई 1947 को कश्मीरी भाइयों ने मंजिल का तयन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के यौम इल्हाक पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। कहा, कश्मीरी अवाम दिहाइयों बाद भी हक़ खुद अरादियत मिलने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। करारदाद
इस बात की गवाही है कि कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनकाब। मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में पुलिस अवाम को रियासती जबर से कुचलने के लिए नस्ल पर मिसालों का सहारा लेने लगी। हाल ही में भारतीय पंजाब पुलिस ने सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड के हलाकत का मंजर अवाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी गियाना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस के ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा गया कि फ्लॉयड ने कहा कि ये पोस्ट मेरे वालिद और लाखों अमरीकियों की जिद्दोजहद की तौहीन है। पंजाब पुलिस के ट्वीट में पाकिस्तान का परचम थामने वालों को यकसा अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत को भारतीय पुलिस ने फखर से मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय पंजाब पुलिस की हालिया एक्सपोज इंसानी हुकूक की खुली तस्दीक और रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पंजाब में जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 70 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 123 तक जा पहुंची। PTMA के मुताबिक 25 जून से अब तक 462 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कई इलाके शदीद सैलाब की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मुतदिल बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का इम्कान। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया है। बलूचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। बल्दियाती इदारों की अमली की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नशीबे इलाकों डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दे दी गई हैं। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का हैदराबाद का दौरा, ताजिरों और शहरियों से मुलाकात। कहा आज हैदराबाद की गली गली देखने का मौका मिला। हैदराबाद में रहने वालों और कारोबार करने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके चमकनी में तरना फार्म हाउस के करीब पेश आया, जिसमें जाँ बहक हुए अफराद का ताल्लुक अरमड़ से है। मकतूलैन को पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। कत्ल हुए अफराद में 2 भाई भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान वारदात के बाद जाए वक्फा से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में तेज रफ्तार मुसाफिर बस फुटपाथ से टकरा कर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। जख्मियों की शनाख्त आसिफ, कासिम, गुलाम हैदर और काशिफ के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद और साहबदाद कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। मुल्ज़िमान ने 1 जुलाई को सऊदाबाद सी एरिया में डकैती का एतराफ़ कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान की शनाख्त वाज़ेह है। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के निहत्ते बेघर भूखे प्यासे मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी। 41 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी। हमास तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत तमाम गमालियों की रिहाई की पेश करते हैं। मौजूदा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुआहदा न होने की सूरत मुस्तक़बिल में अबूरी जंगबंदी पर रज़ामंदी नहीं होगी।
वियतनाम में सयाहों की कश्ती समंदर में उलट गई, 18 अफराद हलाक। सरकारी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 53 अफराद सवार थे, 12 को बचा लिया गया है। समंदर में डूबने वाले अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। कश्ती उलटने का वाकया डागू गार के करीब पेश आया। और शहर काज़िम मानसून के दौरान गैस्ट्रो और पेट के मुख्तलिफ अमराज में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक जिन अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 7 मरीज आ रहे हैं, सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से जायद केस रिपोर्ट हो रही हैं। हुकाम का कहना था कि इस तरह शहर में मजमूई तौर पर गैस्ट्रो के केसेज में 20 से 30% इजाफा हुआ। तिब्बी माहिर ने कहा कि पेट के अमराज की वजह जगह जगह गंदा पानी और मक्खियों की भरमार है। शहरियों को हिदायत की कि शहरी बाहर के खानों से इज्तनाब करें।